नमस्कार दोस्तों, फिल्मी दृष्टिकोण के इस नए एपिसोड में मैं महेंद्र चुंग आपका स्वागत करता हूं। हम मोहम्मद रफी जी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के गीतों का ये सफर अजय जी के साथ जारी रखेंगे। मैं अजय जी का इस नए एपिसोड में स्वागत करता हूं। नमस्कार अजय जी। नमस्कार। तो हम पिछली बार जब 1967 तक गए थे, लेकिन अभी भी 1967 का सफर पूरा नहीं हुआ है। एक पिक्चर रह गई है, वो है शागिर्द। शागिर्द भी गोल्डन जुबली पिक्चर थी, 50 हफ्ते चली थी, बहुत हिट हुई थी। उसमें मोहम्मद रफी के 3 गाने थे। एक लता जी के साथ में डुएट था, वो है जरा खफा खफा, जो पूरा वेस्टर्न बीट्स था। एक रॉक एंड रोल गाना था जिसमें था दुनिया पागल है, ये क्लब डांस से जॉय मुखर्जी ने गाया हुआ है। या फिर मैं दीवाना, मुझको चाहती है जुल्फों में उलझाना, दुनिया पागल है। ये दूसरा गाना था जो बहुत हिट हुआ था, अभी भी चल रहा है। बड़े मियां दीवाने ऐसे ना बनो, हसीना क्या चाहे यही तो मालूम नहीं है, हमसे सुनो। ये गाना भी बहुत हिट हुआ था, अभी भी ये आइए जोर ने हम गाया है ये गाना। तो 67 के बाद में इनकी 68 में आते, 68 में पिक्चर आई थी। पहली पिक्चर जो थी वो मेरे हमदम मेरे दोस्त। तो इसमें तो ये किलर म्यूजिक इनका जो है वो किलर है एकदम। 7 सोलो गाने हैं, 3 रफ़ी साहब के, 4 लता के। तो रफ़ी साहब का गाना का तो हमने पिछली बार डिस्कस किया था, वो हुई शाम उनका ख्याल आ गया। वो भी पियानो और सैक्सोफोन के ऊपर है। दूसरा गाना है छलकाए जाम आई आपके नाम, जो भी काफ़ी फेमस है। और अभी जो गाना हम डिस्कस करेंगे वो है न जा कहीं अब न जा दिल के सिवाय, ला 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 ला, ए मेरे हमदम मेरे दोस्त न जा। ये गाना धर्मेंद्र ने गाया है पिक्चर में, अच्छा पिक्चराइज भी हुआ है पूरा। अगेन दे हैव टेकन इट ऑन एकॉस्टिक गिटार, बहुत अच्छी बजाई इसमें। गिटार और वायलिन्स भी अच्छे बजाए, इसमें एकॉर्डियन भी है। और ये गाना बोर नहीं करता, आप कितनी बार भी सुन लो। वन ऑफ द मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग संग बाय रफ़ी। तो मेरम द मेरे दोस्त के बाद हम बात करेंगे, अभी वापस पिक्चर आई थी। वापस में रफ़ी साहब ने कमाल कर दिया, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि प्योरली क्लासिकल बेस गाना उन्होंने दिया है। वैसे गाने दिए उन्होंने, एक वो गाना था पंजनिया छन के राम, ये कौन से राग पे मेरे को नहीं मालूम, लेकिन ये गाना बहुत अच्छा बना था। एक और गाना था वापस में, वो था एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। ये तो सुना होगा, बहुत फेमस गाना है ये। इसमें भी सिम्फोनी, इसका लता मंगेशकर एक इसमें आती है, इसमें भी पॉज दिए है। और ये तो रफ़ी का और लता का जो सबसे बेहतरीन गाना है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के अंदर में। लोगों को डफली वाले पसंद आता है, किसी को आया 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 सावन झूम के पसंद आता है, लेकिन मुझे ये गाना बहुत पसंद है। इसमें आप देखोगे, माइन्यूटली सुनोगे तो बैकग्राउंड में वायलिन बजते हैं, वो सिम्फोनी स्टाइल के वायलिन बजते हैं। और इस गाने की मिठास है ये, इसका पॉज, इसमें भी इन्होंने पॉज दिए हैं। जब आप पूरा गाना सुनेंगे, आप पॉज में मजा आएगा। एक पिक्चर आई थी इनकी, आया सावन झूम के। इसमें तो आनंद बख्शी साहब ने कमाल कर दिया था। 3-4 फिलोसॉफिकल गाने दिए उन्होंने। पहला गाना था ओ माजी चल, माजी चल, माजी चल, ओ माजी चल, तू चले तो छम छम बाजे मौजों की पायल, ओ माजी चल। ये धर्मेंद्र ने बोर्ड पे गाया है, अरुणा ईरानी के साथ में, आशा पारेख के साथ में। और बहुत अच्छा बना है गाना। 2 डुएट्स भी थे लता जी के साथ में। एक तो आया सावन झूम का टाइटल सॉन्ग, एक दूसरा था इनका दूसरा गाना। एक तो एक सोलो की बात करता हूँ, सोलो में दूसरा था किसी ने कहा है मेरे दोस्तों बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत कहो, ये गाना दिया है। और साथिया नहीं जाना कि जीना लगे, मौसम है सुहाना कि जीना लगे, साथिया मैंने माना
कि जीना लगे। इसमें सितार और संतूर का कुछ भी नहीं है, ढोलक का ठेका बिल्कुल प्योर पंजाबी स्ट्रोक दिया हुआ, तो उन्होंने दिया हुआ है। फिर एक आई थी पिक्चर जिगरी दोस्त, उसमें एक सोलो रफी का था, जो देशभक्ति गाना है, मेरे देश में पवन चले पुरवाई। और सोलो लता के साथ डुएट तो दो थे, एक सुमन कल्याणपुर के साथ था। तो लता के साथ डुएट में गाना था फूल है बहारों का, उसपे सैक्सोफोन अच्छा बजाए ऑर्केस्ट्रा में। और दूसरा दिल में क्या है, दिल में क्या है, ये गाना है लता के साथ में। और एक सुमन कल्याण के साथ में गाना है रात सुहानी जाग रही है, धीरे धीरे चुपके चुपके चोरी चोरी हो। ये 1968 का अभी हम सफर पूरा कर चुके हैं। 1969 में आते हैं, अभी आराधना आना बाकी है। आराधना और दो रास्ते बिल्कुल साल के अंत में रिलीज हुई थी। तो उससे पहले जो पिक्चर आई थी उनकी थी, एक तो थी साजन थी और जीने की राह। तो साजन में तो रफ़ी साहब के गाने थे, एक सोलो, एक डुएट था और एक सोलो था, दोनों हिट हुए थे। एक तो साजन साजन पुकारो गलियों में, वो रफ़ी ने गाया, लता ने भी अलग वर्जन गाया है। और जैसे ही इस बीच मैं आपको बताना भूल गया कि 1963 से 67 तक 8 तक लता जी और रफ़ी ने गाना डुएट में गाना गाना बंद किया था। तो इसी से लोग वह क्या करते थे, म्यूजिक डायरेक्टर इंडिपेंडेंटली गाते थे, तुम ये गाना लगाओ या अलग गाओ। ऐसे बहुत सारे गाने आपको इस पीरियड में ज़्यादा मिलेंगे, फीमेल अलग गा रही है, मेल अलग गा रहा है। तो इसमें एक साजन साजन पुकारो गलियों में ऐसा गाना था। आप दो चार एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आई थिंक ये मेरे को नई बात पता चली और मेरे को ऐसा लगता है कि हमारे दर्शकों के लिए भी ये बात बिल्कुल नई है। और कुछ कारण है कि इन दोनों ने गाने अलग अलग गाने शुरू किए? कुछ नहीं, गाने अलग अलग नहीं गाने किए। लता मंगेशकर ने रफ़ी के साथ में डुएट कोई भी गाना गाने से मना कर दिया। ये बात थी, रॉयल्टी की बात थी, कि क्या डिटेल्स मुझे नहीं मालूम। 1964 संगम के बाद, यानी दोस्ती के बाद की बात है ये। तो लता जी ने कुछ वो बनाया था, मेमोरेंडम बनाया था साइन करके HMV को देने के लिए या म्यूजिक एसोसिएशन को देने के लिए। तो रफ़ी साहब उसके खिलाफ थे। तो लता जी ने बोला कि रॉयल्टी के लिए तुम ऐसा नहीं कर, तो कुछ अनबन हो गई दोनों में, तो उन्होंने गाना बंद कर दिया था आपस में। झगड़ा कुछ नहीं था, ऐसा लीगल इश्यू था। तो 1967 में समझौता हुआ, और जैसे ही समझौता हुआ तो संगीतकारों की होड़ लग गई। SD बर्मन ने वो ज्वेल थिप का गाना बनाया, दिल पुकारे आ रे आ रे, लक्ष्मीकांत बेजराज ने वो है जरा खफा खफा, अरे पूरी लाइन लगा दी। इससे पहले दोनों अलग अलग, लता मंगेशकर अलग गाएगी और रफ़ी अलग गाएंगे। आरज़ू का गाना देखिए, अब अभी अजी लुट कर आप कहाँ जाइएगा, ऐसे बहुत सारे किस्से आपको दे सकता हूँ। ये एक और फिर वो रॉयल्टी का इश्यू सॉल्व हो गया, बाद में उन्होंने गाना चालू कर दिया। वैसे कोई झगड़ा तो नहीं बोल सकते, मन मुटाव या मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं, बट उसको बात पसंद नहीं आई, तो रफ़ी को भी पसंद नहीं आई, तो बंद कर देते, कोई बात नहीं। तो हम रफ़ी साहब की कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, तो आप थोड़ा और बताइए। आई थिंक हम अभी तक आराधना तक नहीं पहुंचे हैं। नहीं, अभी जीने की राह अभी आ गई है ना। जीने की राह पिक्चर में क्या था कि ये प्रसाद प्रोडक्शन की मिलन के बाद तीसरी पिक्चर थी। बीच में राजा रंग भूल गए, राजा रंग में भी बहुत अच्छे गाने दिए थे, 68 में आई थी वो भी। फिर की वाली तो कल फिर आना, रंग बसंती छा गया, और बस ये दो गाने अच्छे थे। नहीं, एक गाना और शायद अच्छा था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, जिसमें संजीव कुमार जी ने वो गाना गाया। हाँ, वो शादी के लिए राजा मंद कर ली, वो ना वो तो है ही। एक गाना मैं ध्यान नहीं कर पा रहा जिसमें, ओ फिर की वाली तो कल फिर आना, ओ फिर की वाली तो कल फिर आना, नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से। ये गाना भी बहुत एक वो कौन सी मूवी है जिसमें बिंदु नागिन बनी हुई है और पूरब दिशा से आया पश्चिम, वो कौन सी? वो भी चंदा, वो आ गया, सूरज और चंदा। भाई मैं 1973 में सोच रहा था कि उसमें भी रफ़ी साहब के काफी अच्छे गाने थे। सूरज और चंदा के बहुत बढ़िया गाने थे, वो चैप्टर भी चलो बाद हम में उसके बारे में आगे बात करेंगे। अभी हम राजा और रंग के बारे में बात करते हैं। नहीं, हाँ, जब राजा और रंग के दो ही गाने थे, दोनों हिट हुए थे। संजीव कुमार को थोड़ी पॉपुलैरिटी चार्ट उनका बढ़ गया था उसमें, ये गाने से। तो
और उनको उसी बेस पे प्रसाद प्रोडक्शन ने खिलौना जीने के राह में भी लिया था। जीने के राह में उनका बड़ा छोटा रोल था। और बाकी तो जीने की राह पिक्चर बहुत अच्छी बनी थी, उस गाने बहुत बढ़िया थे। जीने की राह में पहला गाना जो था वो बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, ये गाना, इसका प्रील्यूड आप सुनिए। वो जैसे जितेंद्र ट्रेन में से उतरते हैं, सब मॉर्निंग सेशन दिखाया हुआ है, सूरज उग रहा है और ये अपने जितेंद्र अपने बैग लेकर के जा रहे हैं। वो वायलेंस के थ्रू लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने उसको दिखाया है। और बर्ड की ट्वीटिंग, और बर्ड की पक्षियों की आवाज़ भी अच्छी निकाली है उसमें। और ये गाना मुझे बहुत पसंद है। अलग इसकी रिदम भी बहुत अच्छी है, ढोलक की रिदम है। और ये गाना बहुत चला था। और अभी बैंड वाली शादी में तो हम खास बजाते हैं ये। और सूरज का गाना बाहर और फूल बरसा हुआ, ये दो गाने बिल्कुल स्टैंडर्ड है। और आज मेरे यार की शादी है, ये तीसरा गाना ये जीने की राह का है। एक और गाना था, इसका सेकंड वर्जन बनाया था, वो स्लो मोशन में, स्लो वर्जन था। हम सब, वो इंस्पायरेशन सॉन्ग आनंद बख्शी साहब ने लिखा था। हम सब जीने वालों को जीने की राह बता दे, एक बंजारा गाए, एक बंजारा गाए, जीवन के गीत सुनाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए, एक बंजारा गाए। ओ, इसमें रिकॉर्डिंग अच्छा यूज किया है। एलपी जी ने दूसरी बार अपना फिल्म फेयर अवार्ड जीता इस पिक्चर के लिए। इसमें लता मंगेशकर को भी फिल्म फेयर अवार्ड मिला, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को मिला, और जितेंद्र को मिला के पता नहीं, दो म्यूजिक में 2 अवार्ड थे इनके। और लेकिन दुख इस बात का है कि आराधना के अगेंस्ट आए थे दोनों। आराधना और ये पिक्चर पहले आई थी जीने के राह, बाद में आराधना आई। और उसके बाद में दो रास्ते 1969 की आखिरी पिक्चर थी। इसमें भी राज खोसला की पिक्चर थी। राज खोसला जी रफ़ी साहब के बहुत बड़े फैन है। 3 प्रोड्यूसर है जो रफ़ी के अलावा जी नहीं सकते थे। एक तो राज खोसला, एक नासिर हुसैन तीसरी मंजिल वाले, और एक मनमोहन देसाई। उसके आगे बात कर रही है उसके आगे। तो राज खोसला को मौका मिला, उन्होंने सारे गाने रफ़ी को बहुत बढ़िया गाने दिए। लेकिन उसी समय SD बर्मन साहब रिकॉर्डिंग कर रहे थे आराधना की। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और RD बर्मन आपस में बात करे, तो बोले मेरे डैड ने तो राजेश खन्ना के लिए नया किशोर कुमार को लिया है। बोले पहली बार दे आर टेकिंग किशोर कुमार अदर देन देवानंद। तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बोले हम भी क्यों ना ट्राई करें। तो उन्होंने ये गाना किशोर कुमार को दिया था, वो मेरे नसीब में दोस्त तेरा प्यार नहीं। तो ये गाना जबरदस्ती में लिखवाया गया था और इमीडिएटली उसको फिल्माया गया। तो तब से किशोर कुमार का दौर तब से चालू हुआ। और रफ़ी साहब को 2 रास्ते में थे, ये रेशमी जुल्फे की शरबती आंखें, और दूसरा था दिल ने दिल को पुकारा मुलाकात हो गई। ये तो दोनों एवरग्रीन गाने हैं, तो अभी भी चलते हैं। तो 1969 का मैं चैप्टर यहाँ पे खत्म करता हूँ। 1-2 गाने की मैं जरूर यहाँ पे बात करना चाहूँगा। 1966 का गाना था जो हिडन जेम्स बोलते हैं, जो पिक्चर चली नहीं, गाने चले नहीं। एक तो है नाग मंदिर का गाना है, और दूसरा गाना है एक फिरोज खान की पिक्चर आई थी 100 साल बाद। वो पहली पिक्चर थी फिरोज खान की। बेस सारे गाने थे। एक गाना जो रफ़ी साहब ने गाया था, वो लिखा था शिव कुमार सरोज करके, अनाउंसर थे रेडियो सिलोन पे, उन्होंने लिखा था। और ये गाना था खामोश जिंदगी को आवाज दे रहे हो। ये 1969 का सफर का हमने पूरा किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। तो जैसे मैंने ये 115 गाने इन्होंने इस दौर में गाए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ में, और 264 गाएंगे उसके बाद में। लेकिन तो अजय जी, हम एक काम करते हैं, हम इस प्रोग्राम को यहीं पे ही समाप्त करते हैं, और हम इस सीरीज को डेफिनेटली कंटिन्यू करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे तो पर्सनली बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है आपके साथ बात करते हुए, और इतनी नॉलेज मैंने तो आज तक किसी में नहीं देखी है। हालांकि मैं भी काफी प्रोग्राम प्रेजेंट करता हूँ, बट शायद इतनी मेमोरी नहीं है मेरी, और शायद इतनी नॉलेज नहीं है। और मैं आशा करता हूँ कि दर्शकों को भी यह प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा होगा। और इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में हम अजय जी के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए
नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।